आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूजा वूजा नहीं करी आज आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया? रेज योर हैंड्स प्लीज। अरे जो काम की बात थी उसका जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। व्रत रखा है आप में से किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड। हाँ टीके वीके लगे हुए हैं आप लोग तो। वैक्सीनेशन करवा के आए हो ना आप लोग, विजिबल ना हो। चलिए, अभी क्या है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, सर्दी से गर्मी आ रही है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि इस टाइम पर गर्मी आ रही होती थी, आजकल तो आ जाती है पहले ही, है ना। तो इस वक्त अपना मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसलिए व्रत रखना फायदेमंद चीज़ है। चलिए, तो अपन कहाँ डिस्कस कर रहे थे? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और उसे मैं ही सॉल्व करूंगा। अब इस बात पे मुझे कोई संदेह है ही नहीं, आपको भी नहीं होगा। ये हमारे पास में एक सब्सटेंस है और यहाँ पूछा गया है कि इसकी रिएक्शन आपने करवाई है 1 मोल ऑफ HBr से, तो इससे क्या बनेगा? कितने लोगों ने, सच बताना, घर पे जाके ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? हाँ, तो माता के सामने कूदने से कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसे माता के सामने कूदते रहो, क्या हो जाएगा उससे? कितने लोग आंसर आ गया? आंसर तो लाने की जरूरत है भी नहीं, वैसे भी आंसर तो है आपके पास में। चलिए देख लेते हैं एक बार, प्लीज यहां फोकस करिएगा आप लोग। जो केमिकल रिएक्शंस है या ऑर्गेनिक रिएक्शंस, लिखिएगा इसे। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एडिशन, मतलब योगात्मक अभिक्रिया, है ना। दूसरा हमारे पास में होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। ठीक है ना। अब ये जो चीज बेस्ड है, ये बेस्ड है अटैकिंग स्पीसीज के ऊपर। ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, आक्रमणकारी स्पीसीज। तो आक्रमणकारी स्पीसीज क्या होती है भाई? लाठी लेके आएगी, माथा फोड़ देगी। भाटा लेके आएगी, सर खोल देगी। या तो जो सर खोल दे उसको बोलेंगे, या जो माथा फोड़ दे उसको बोलेंगे। किसको बोलते हैं? जो या तो इलेक्ट्रॉन लेती है, जैसे इंसानों में लड़ाई जो होती है वो हथियारों से होती है, बुलेट से होती है, बुलेट से। यहां पर जो बुलेट है ना, वो क्या है? कई लोग बोल रहे हैं रॉयल एनफील्ड है। इलेक्ट्रॉन्स आर द बुलेट ओवर हियर, है ना। फायरिंग जो हो रही है किससे हो रही है? इलेक्ट्रॉन से। तो अटैकिंग स्पीसीज का मतलब क्या है? आक्रमणकारी स्पीसीज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेती है या इलेक्ट्रॉन देती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं?
अटैकिंग स्पीसीज, और वो अटैकिंग स्पीसीज हमारे पास में बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। पहला प्रकार, या तो वो हो सकती है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने ही, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है, ठीक है। इसने अपनी जिंदगी में जितने भी प्रेम पत्र लिखे हैं इलेक्ट्रॉन के नाम लिखे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, यार तुम लोग क्या लेने आते हो यार, कुछ मतलब जोश ही नहीं है आप लोगों में यार, क्या मतलब है इस क्लास का फिर। और ये आपका एटीट्यूड जो आज है ना, ये कंटिन्यू हो जाएगा जिंदगी में, बैठ रहोगे ऐसे सूस हमेशा। भारत अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में 128वें नंबर पे आ रहा है ना, तो तुम जिम्मेदार हो उसके लिए, सूस बैठ रहे थे हमेशा। मतलब कई लोग इतने बेवकूफ हैं कि भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक 128 आया तो रो रो के मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, अरे खुश हो जा रैंक बढ़ जाएगा, ये काम नहीं करना है उनको, रो रहे हैं मोदी ने किया है ये। तो थोड़ा तो यार ऐसे क्या मतलब, ऐसा एटीट्यूड किस काम का है तुम्हारा। तुमको लगता है कि जिस टाइप के आप लोग डॉक्टर्स बनेंगे, आपका फेस देख के पेशेंट को खुशी होगी कि यार ये डॉक्टर है, मतलब ट्रीटमेंट करवाओ तो इससे करवाओ वरना मत करवाओ, ऐसे थोबड़े देख के खुशी होगी उनको, और तुमको शर्म नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए, हैं? थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करो ना। हाँ, तो अटैकिंग स्पीसीज या तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, दो कैटेगरी की हो सकती है, या तो या फिर इन्होंने जो लहू से प्रेम पत्र लिखा, सीसी भरी हो किसकी, जो भी है वो गाना है ना कोई ऐसा, पत्थर से फोड़ दूं माता फोड़ दूं, है ऐसा कोई गाना है ना। हाँ प्लीज आप बताएंगे। हाँ अर्जुन, आपको पता है शायद, जी बताइए प्लीज। पता है, हाँ सर भूल गया। मानसिक चिकित्सा विभाग से भाग के आए हो। हाँ भी बोल रहे हो, ना भी बोल रहे हो। एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? तो एडिशन रिएक्शन हमारे पास में दो टाइप की हो सकती है, या तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके ऐड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, EAR। ई मतलब, ए मतलब, आर मतलब, या फिर ठीक है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कितने टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी? ठीक है, ESR और पक्का, ESR मतलब, NSR मतलब, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा और बेसिक देखना है। देखो जनरली, नॉट ऑलवेज, मैं शब्द का जिस इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम है जनरली, मतलब सामान्यतया। एडिक्शन रिएक्शन कहाँ होती है, जैसे एडिक्शन ही एडिशन रिएक्शन, X डबल बॉन्ड Y, ठीक है। उज्जवल तुम यहां पे आओ। जैसे ये हमारे प्यारे दोस्त उज्जवल हैं
और उज्जवल और मेरे बीच में इस तरीके से बंद बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड है कि मल्टीपल बॉन्ड है? अभी मान लो मेरा एक और दोस्त आता है, तो मुझे क्या उज्जवल को हटाने की जरूरत है? यहां से गधों, एक हाथ में इससे मिलाए रखूंगा और उससे दूसरा मिला लूंगा, कौन सी रिएक्शन हुई? अब मेरे दोनों हाथ कनेक्ट हो गए। अब फिर से मेरा एक और दोस्त आ गया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, एक और आ गया। अब क्या होगा उस केस में? अब मुझे एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं किसी के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड, अब कौन से बॉन्ड है मेरे सारे? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उज्जवल को किसी और को भी कर सकते हैं रिप्लेस, आप बेकार फील मत करो। ओके, थैंक यू। तो अगर आप यहां देखते हैं, ये एक्स है, दिख रहा है क्या? ये कौन है? और यहां पर मैं लिखता हूं ए। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कि मल्टीपल बॉन्ड है? जोर से बोलो। पक्का? क्या मुझे ए को एक्स या वाई किसी में भी जोड़ने के लिए इनका रिश्ता खत्म करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो सकता है, देखिए एक बार, ये एक्स है, ये वाई है, इनके बीच में दो बॉन्ड थे, एक्स ने एक बॉन्ड तोड़ दिया और क्या यहां पर जुड़ गया? ए। कौन सी रिएक्शन हुई? जुड़ गया ना? क्या आपने किसी को हटाया? नहीं हटाया। अब दूसरा केस मान लीजिए, यहां देखते हैं, मेरे पास यहां पर है ए, यहां पर है बी, दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है? और मैं फॉर एग्जांपल इनमें जेड जोड़ना चाहता हूं, जेड फॉर जेब्रा। क्या करना पड़ेगा? चाहे ए में जोड़ूं चाहे बी में जोड़ूं, बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। लेट्स सी मैं ए में जोड़ देता हूं, तो क्या बन गया? ए टू जेड, ए जेड बन गया, ए जेड प्लस बी। बुढ़ापा आ गया इसका। और ये हमारे पास में बी क्या हो गया? रिप्लेस। कौन सी रिएक्शन है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल कहां पर होती है? जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। और एडिशन कहां पर होती है? डबल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड। बॉन्ड बहुत बार ट्रिपल भी होगा, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड्स में कितना बॉन्ड होता है? डबल की ट्रिपल, है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड टर्म यूज करते हैं, ना कि डबल बॉन्ड टर्म, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली कहां पर होती है? यस, फंक्शनल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड्स। समझे क्या? क्रियात्मक समूह, कौन से क्रियात्मक समूह? जो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाती है? सिंगल बॉन्ड। एल्किल हैलाइड्स, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल आर एक्स। आर एक्स बोले तो, अरे बोलो तो सही, पक्का? और एडिशन रिएक्शन क्या लिख दूं यहां पर? यस, फंक्शनल ग्रुप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। एमबी मतलब मेगाबाइट नहीं है, एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा बॉन्ड? फॉर एग्जाम्पल एल्कीन हो सकती है, एल्काइंस हो सकती हैं, ओ हो सकता है, एस हो सकता है, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है। ये सब कौन सी रिएक्शन देंगे? बोलो, पक्का? एडिशन रिएक्शन। तो ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीसीज हैं वो कितने टाइप की हो सकती है? या तो इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है? या तो एडिशन या फिर एडिशन कितने टाइप की हो सकती है? कौन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप की? कौन कौन सी?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन S फॉर S सिंगल बॉन्ड होना चाहिए नॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड्स। तो नॉर्मली मल्टीपल बॉन्ड होने पर कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन, ठीक है ना। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद। अपवाद है इसका बेंजीन। बेंजीन में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं क्या? उसके बाद भी एडिशन रिएक्शन, रीजन है रेजोनेंस, आगे समझेंगे। और कौन है इसका एक्सेप्शन? और कौन है इसका एक्सेप्शन? एडीआर। एडीआर बोले तो एसिड डेरिवेटिव्स। एडी भी लिख सकते हैं सिंपली, एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? SNAE। और बेंजीन कौन सी देती है? ESR। आगे समझ लेंगे, अभी सिर्फ एक्सेप्शन करके नोट कर लो, ठीक है ना, आगे समझेंगे इनको। ESR रिएक्शन जो है ना वो बेंजीन का फीचर है, मल्टीपल बॉन्ड होने के बावजूद। तो एक्सेप्शन हो गया एडिशन का ये। खैर अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमने क्वेश्चन की बात करी उसको देखते हैं एक बार। ये दिख रहा है सब लोगों को? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सर कितनी बार दिखाओ क्वेश्चन दिख रहा है, आगे बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिख रही है सबको? इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करवाई। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। HCl से क्या प्रोड्यूस होगा? H+ और Cl-, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो टाइप की चीजें ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब एक ऐसी चीज जिसके ऊपर लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, या फिर कोई एक ऐसी चीज जिसके पास में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो वो भी क्या कर सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर्स बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, या उसके पास में क्या हो, या उसके पास में क्या हो। ये सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, आगे बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल की शक्ल देख के आप बता सकते हो, या किसी मॉलिक्यूल की शक्ल देख के बता सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं। तीन चीजें देखनी है आप तो, या तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, अरे बोलो तो, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो। इन तीनों केस में उसका बिहेवियर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब न्यूक्लियोफाइल ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो सही। और जो देता है उसको? पक्का? तो HCl हमारे पास में क्या है? एसिड है। और इस एसिड ने कितनी चीजें बनाई? दो। क्या क्या बनाया? H+ और Cl-, ठीक है ना। जैसे ही एसिड को ये एल्कीन देखेगी, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा ब्रेक हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई टीचर एंटर होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है आपकी, आप अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं ना, टू स्टेबल योर सेल्फ। अगर आप अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? हो सकता है टीचर हाइपर हो जाए बिना मतलब।
तो आप सिस्टम को शांत रखना चाहते हैं। अच्छा, टीचर आएगा तो और क्या करेंगे? आप कॉपी किताब बाहर निकाल लेंगे। क्यों? आप सिस्टम को शांत रखना चाहते हैं। अच्छा, आपके रूम में मान लीजिए आप लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हो, जोक शराब करते हो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम तो। और मान लीजिए आपको आवाज़ आती है कि उस रूम में आपके पेरेंट्स एंटर होने वाले हैं, तो आप सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे? और जैसे ही वो गए, बाय, उसके बाद यू बिकम स्टेबल। सो यू टेक मैनी एक्शंस टू स्टेबलाइज योरसेल्फ। नहीं करते आप ऐसा? ये सारे मूवमेंट क्यों हो रहे हैं? स्टेबलाइज करने के लिए। ऐसे ही यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें भी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। जैसे इसने HCl को देखा, यहां पर क्या हो जाएगा? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसको देख के? यस, HCl में H+ और Cl- को देख के क्या हो गया यहां पर? टेम्पररी ट्रांसफर। इस टेम्पररी ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? यस, इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप अपने रूम में बैठ के टाइम पास कर रहे थे, आपने अपने पेरेंट्स को देखा तो आपने किताब उठा ली, अब वो चले गए तो फिर क्या करोगे? अपना तो काम हो गया ना, आगे चले गए, इंस्पेक्शन खत्म। अब वापस अपन उसी स्टेट पे आ जाएंगे जिससे पहले थे। कौन से स्टेट पे आ जाएंगे? जहां पर पहले थे। तो ट्रांसफर कैसा होता है? टेम्पररी होता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर अंदर आया तो आप अपनी जगह से खड़े हो गए, फिर क्या करोगे? खड़े रहोगे, बैठ जाओ। और टीचर मान लो आके वापस चला गया तो क्या करोगे? वापस बैठ जाएंगे। ट्रांसफर कैसा हुआ? वो टेम्पररी हुआ। तो जैसे ही H+ और Cl- को देखा तो क्या हो गया यहाँ पर? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास में दो चीजें बन गई, एक तो CS2- और एक CS2+। ठीक है ना? HCl ने क्या दिया था? H+ और Cl-। मेनली HCl का नाम किस लिए विख्यात है? क्योंकि एसिड है और क्या रिलीज करता है? H+ रिलीज करता है। HCl से क्या लोगे तुम? पक्का है ना ये तो? HCl का दूध तो निकाल नहीं सकते आप। HCl क्या देगा आपको? H+। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन किससे करवाई? H+ से। H+ का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? 1s0। इसमें क्या होगा? एक खाली ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से यहां ट्रांसफर। क्या बन जाएगा दोनों में? क्या बन गया? CS2+ और CS3। पीछे कौन सा पार्ट छूटा हुआ है HCl का? Cl-। वो भी आके अब यहां पर जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? CS2Cl CS3। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो इथेन। क्या इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनिएगा एक बार, क्या इस रिएक्शन में किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा? क्या सारी चीजें आके ऐड ही हुई है? कौन सी रिएक्शन हो गई है? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन में कौन सी है? इट डिपेंड्स ऑन कि पहले कौन जुड़ा है। तो पहले H+ जुड़ा कि Cl-। H+ इलेक्ट्रोफाइल था कि न्यूक्लियोफाइल? तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता है? जुड़ता है, लेकिन पहले कौन जुड़ता है? इसलिए उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ता है? जुड़ता है, लेकिन पहले कौन जुड़ता है? इसलिए उसका नाम क्या है? समझ रहे हैं आप लोग? अगर HCl ब्रेक हुआ, दो चीजें बनी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बट HCl का जो मेन रिएक्टिव पार्ट है वो कौन है? H+ और Cl- में Cl- तो बाहर चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा है। दिक्कत किसको है? क्यों? इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचा है तो उसको न्यूट्रल होने की जरूरत है, तो पहले ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना ये। अरे नहीं होगा क्या? कौन सी रिएक्शन हुई?
जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं रिएक्शंस में आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? इन जनरल, नॉट ऑलवेज। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की शर्त क्या है? प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और साथ में कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, देखो एक सिंपल सी बात आप लोग समझ लो, इसको हटा दूं क्या मैं? हमने दो बातें बोली, अटैकिंग स्पीसीज, वो हमारे पास में कितने टाइप की होती है? या तो क्या हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, या फिर हो सकता है नाभिक स्नेही, मतलब अरे बोलो तो सही। इलेक्ट्रोफाइल्स आपके पास में बेसिकली तीन कैटेगरी के हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है, उनके नाम है फर्स्ट ए, सेकंड ए केटाइंस और NH4+। NH4+ में पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद कोई वैकेंट ऑर्बिटल या कोई जगह ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ले सके, तो ये तीनों ही एक्सेप्शंस हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है बोरोन एंड बेरिलियम कंपाउंड्स, जहां पर आपने अडेप्टेशन बॉन्ड पढ़ा था वो सारे, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में कौन कौन से आते हैं भाई? सल्फर आता है, फास्फोरस आता है, उनमें बॉन्ड बनने के बाद में भी क्या बचेंगे? ये पढ़ा रखा है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में, ये सब चीजें अपने डिस्कस कर रखी है पहले। न्यूक्लियोफाइल्स, या तो क्या होगा, जैसे आप OH- को बोल सकते हो, HS- हो सकता है, Br- हो सकता है, Cl- हो सकता है, H2- हो सकता है, NH2- हो सकता है, या फिर क्या होगा, लोन पेयर हो सकता है, जैसे कि H2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, PH3 हो सकता है, H2S हो सकता है, ROR हो सकता है, ROH हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल तो अटैकिंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है।
इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल बता सकते हैं? या तो कौन सा चार्ज हो, या फिर न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव चार्ज हो, या फिर लोन पेयर हो, या फिर पाई बॉन्ड वाले एग्जाम्पल बताओ। एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन। समझ में आती है बात सभी को? पक्का? आगे चल सकते हैं? चलिए, तो अपन वहीं वापस चलते हैं जहां अपन थे। इलेक्ट्रोफाइल्स में ऑब्वियस सी बात है, एसिड्स को भी आप रखते ही हैं। एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए, अब यहां चलते हैं एक बार वापस से जहां अपन बातचीत कर रहे थे। अपना क्वेश्चन ये रहा, ये आपके पास में कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं? अपना टॉपिक क्या चल रहा है? रेजोनेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? HBr जो है, HBr एक कनेक्ट हो सकता है। 3 जगह ऐसी है जहां पर HBr आगे कनेक्ट हो सकता है। एक साइट कौन सी है? ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। आपसे पूछा जा रहा है कि कनेक्ट कहां पर होगा, फर्स्ट पर, सेकंड पर, या थर्ड पर। तो फर्स्ट और सेकंड पर कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो? रेजोनेंस में। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, यहां पर क्या है? मतलब ये कभी यहां पर है, कभी यहां पर है। समझ रहे हैं आप लोग? कभी यहां है, कभी यहां है। तो इससे क्या होगा? मान लीजिए यस, इट्स नॉट अवेलेबल। आपके घर के पास में एक ऐसी दुकान है जो हफ्ते में 3 दिन बंद रहती है, और उससे थोड़ी आगे एक ऐसी दुकान है, थोड़ी आगे है वो, जो हमेशा खुली रहती है। आप कुछ भी सामान लेने कहाँ जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि पास वाले के चक्कर में वापस लंबा चक्कर लग सकता है। तो आप पास वाली दुकानों क्या कर दोगे? अवॉइड कर दोगे, दूर वाले पे जाओगे। तो HBr कहाँ नहीं जाएगा? पहली और दूसरी जगह, क्योंकि कभी यहां है और कभी वहां है। अवॉइड करेगा ना उसको? नहीं करेगा अवॉइड। तो बोलो तो सही तुम लोग। यस सर, अवॉइड करेगा कि नहीं करेगा? क्या थर्ड वाला रेजोनेंस में जा सकता है? ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देख रहे हो? कैसे देखते हो? ध्यान से, आंखें पतली कर लेते होंगे। हाँ, ध्यान से देख रहे हैं। ध्यान से मतलब दिमाग लगा रहे हैं पे। क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है? देखो एक बार, डबल, सिंगल, सिंगल, फिर डबल, और यहां पर क्या है ये? यस। तो ये हमारे पास में कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यस और नो? पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इतना सिंपल सवाल था ये। अनुनाद में भाग ले रहे हैं, तो अगर अनुनाद में भाग ले रहे हैं तो नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन। भाग जाओ यहां से, इनको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। अपने में मस्त है, अपने में मस्त है, चाहे HBr पस्त है। तो रिएक्शन कौन से बॉन्ड पर होगी? बोलो। थर्ड पर होगी। कहीं दिख रहा है थर्ड पर रिएक्शन? क्यों भाई, थर्ड तो ये भी है। हाँ, अच्छा, ओके। देख रहे हैं आप लोग एक बार, यहां पर हमारे पास में
ये आधे लोग तो इनका जीरो फोकस है क्लास में, पता है। मैं इनको क्या बोलूं, लेकिन इनका फोकस जीरो है, मुझे अफसोस होता है। यहां बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को? एक दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये तो रिंग का ही पार्ट है। रिंग के बाहर कितने हैं? 1 2 3। इस पे कौन जुड़ा? हाथी का बच्चा जोड़ दो यहां पर, सूंड है उसके पास में। यस इट इज, यस इट इज। शिफ्टिंग कैसे होगी? बाहर कौन जुड़ गया? H, और अंदर कौन आया? पॉजिटिव चार्ज। अंदर क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? चलिए यहां देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है ये। शिफ्टिंग 1 है ये, शिफ्टिंग पैटर्न 1, और ये शिफ्टिंग पैटर्न 2 है। मतलब ट्रांसफर पैटर्न बोल सकते हो आप, शिफ्टिंग पैटर्न तो गलत टर्म यूज कर दिया मैंने। ट्रांसफर पैटर्न, ट्रांसफर पैटर्न 2। कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, फर्स्ट या सेकंड? क्यों? कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक केस है, प्रोपीन है। दो पैटर्न हो सकते हैं, एक से ये बन रहा है, और एक से ये बन रहा है। ठीक है ना? कौन सा बनेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट बनेगा। H प्लस जोड़ देते हैं इसमें। H प्लस जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा? ये बनेगा। यहां भी जोड़ो H प्लस। कहां जुड़ेगा H प्लस, नेगेटिव पे पॉजिटिव पे? क्या बना? कौन सा बनना चाहिए ज्यादा? क्यों? ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो बाहर नहीं बनता है, वो कहां बनता है? अंदर। तो यहां दो जगह बन रहा था, या तो बाहर बने या फिर अंदर बने। कहां बन रहा है? क्योंकि वहां पर अंदर ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज वैसे भी अंदर ही होता है, न्यूक्लियस पे तो होता है। ये एक तरीका है। पॉजिटिव चार्ज जब भी बनता है कहां बनता है? अंदर। और नेगेटिव बनता है जो बाहर। ठीक है ना? ये क्या है हमारे पास में? मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। मार्कोनिकॉफ रूल यही होता है जो अभी मैंने लिखा है ना, इसी को मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इस बात को। ये समझ में आया क्या? शिफ्टिंग पैटर्न 1 या शिफ्टिंग पैटर्न 2? 1 क्यों? 1 वाले केस में पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है? ज़्यादा स्टेबल है। तो बी आर अंदर जुड़ेगा कि बाहर जुड़ेगा? गधो, जहाँ पॉजिटिव वहीं तो बी आर जुड़ेगा। आधे लोग बाहर जुड़ेगा। कहाँ से आए हो रे तुम लोग, बता तो दो यार मुझे। खोपड़ी नाम की चीज़ है, बी आर के ऊपर कौन सा चार्ज है? तो वो क्या नेगेटिव पे जुड़ जाएगा? कहाँ जुड़ेगा, अंदर की बाहर? तो अंदर जुड़ेगा, तो बताओ कहाँ जुड़ेगा फिर? बस इनको आंसर पे ध्यान है, बस सेकंड लगा दो, फटाफट से खत्म करो इसको। चलो यहाँ देखते हैं। ये बन गया हमारे पास में दिस दिस दिस। इसका चार्ज कैसे खत्म हुआ? H प्लस जुड़ गया। आंसर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये? बताओ बताओ, कटिंग करवा के आना।
अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसके बाल बहुत बड़े हैं, खोपड़ी में बात घुस नहीं रही है। मत मानो यार तुम लोग, तुम्हारी इच्छा है। इसको नोट करो। नोट डाउन हो गया ये? नोट डाउन हो गया? ओके। उसे क्या बोल रहे तुम कि टोपी हटाओ, हैं? कंटेंट फटाफट जाएगा अंदर। ऐसा मत बोलो यार। चलिए, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? पॉजिटिव चार्ज, जब भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का टेम्पररी ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? क्यों? समझ गए? आगे और पढ़ लेंगे इस बात को, रो मत तुम बस। पहला और दूसरा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें बी आर अंदर जुड़ेगा कि बाहर? अंदर क्यों जुड़ेगा? बी आर जुड़ेगा अंदर, जो इसको नहीं समझे वो बंदर है ना। पहली क्लास वाली ट्रिक से यूज करनी पड़ेगी। चूहा बिल्ली बंदर बोलते थे ना पहली क्लास में। बंदर के ऊपर तो पॉइंट्स भी याद होगी ना आप लोगों को? नहीं याद है? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे एंड सो ऑन। उठ जाओ अब, सो मत। चलो सुना दो सबको, सुनाओ। हाँ हाँ खड़े हो जाओ, सुनाओ सबको। ये जो टावर है ना, टावर, ये टावर मुझे पिछली बार बोल के गया था कि सर अब की बार मेरा फर्स्ट रैंक आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसने मुझे बुला लिया नोटिस बोर्ड पे कि सर आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहाँ लेके जा रहे हो? तो सर नोटिस बोर्ड के सामने। मैंने सोचा कि 2 पैक बनवाएगा, नोटिस बोर्ड के सामने ले गया। बोले सर देख लो। तो मुझे अत्यंत खुशी हुई। ऐसे टावर अगर जीवन में हो, टावर नहीं सर, कौन सी कंपनी का टावर है ये? रिलायंस का लग रहा है सर ये तो। टावर। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, बोले सर ये टावर का मतलब क्या होता है? TOWER लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं सर ये टावर का मतलब क्या होता है? टावर, टावर समझते नहीं है। साउथ वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ये तो ना राजस्थानी टर्म रहेगी थोड़ी सी। तो इस टावर के लिए बहुत खुशी है मुझे। चलो सुनाओ। आलू की चालू, हाँ हाँ वो तो हो गया ना। आलू फिर आगे कचालू, भालू, बैठ जाओ। और कुछ पता है इसके अलावा? बस यही पता है बंदर के बारे में। आप कुछ कहना चाहेंगे अर्जुन? नहीं? हाँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी खोपड़ी की ट्रक के सामने आ गई थी क्या? हाँ नहीं। ये ऐसे क्रॉस क्यों बनाते हो बार बार? धर्म चेंज करने वाले हो? ईसा मसीह को फॉलो करने वाले हो? यस नो? हाँ सुनाओ, चलो रिलैक्स होके सुनाना, बिल्कुल ना हाइपर मत होना बस। टोकरी में? बंदर की टोकरी में सुला रहे हो तुम यार? इतनी बड़ी टोकरी कहां से है बंदर के पास? इंसानों के पास नहीं इतनी बड़ी टोकरी तो। टोकरी में सुला दिया तुमने उनको इतनी गर्मी में? हाँ चलो आगे चलो। झोपड़ी में आई बात, खोपड़ी में। आगे चलो। फिर तुम गए चुप कराने उनको? बंदर ने लात मार दी फिर? ठीक है, बंदर थप्पड़ मारता है वैसे तो। खत्म हो गई? उसके बाद में खत्म? ओके प्लीज हैव ए सीट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर ये झोपड़ियां चलने दो आराम से, कहां दिक्कत आ रही है? ओके बेसिक स्ट्रेंथ पूछिए। कल तो छुट्टी है ना आप लोग की? खुशी हो रही होगी आज तो। एक्स्ट्रा क्लास लगा दी?
आराम से सोने दो ना टावरों को यार, जब रेस्ट करेंगे तो बात कंटेंट रहेगा खोपड़ी में। रोज मेहनत करने से थोड़ा ना कुछ होता है जिंदगी में। मेरी भी क्लास लगाई क्या? मेरी तो नहीं है ना। हाँ मुझे ठीक है। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास क्या पूरा सेशन ही ले लूँ एक, उसमें यहाँ पर सामने दारू वारू पड़ी रहे, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया आके एक पेग ले रहा है फिर आके बैठ गया, ये सर अब समझ में आ रहा है, ऐसा माहौल बना रहे क्लास में। इससे प्लीज सॉल्व करिए इसे। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्षारीय सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सभी लोगों से सॉल्व होना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्षारीय सामर्थ्य। तो अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है तो आप लोगों को आना है सबको, है ना? बिकॉज इट डिटरमाइंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एफर्ट ऑफ द टीचर। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई, ऐसे नहीं एक्स्ट्रा क्लास है, हाँ घर से तो आ गए, उसके बाद में थड़ी पे बैठे हैं बीड़ियाँ पी रहे, ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। कितने लोग का आंसर आ गया? हाँ पूजा बताओ प्लीज। सेकंड ऑप्शन क्यों? आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड। अच्छा ये बात तो पता लगी क्या सबको कि इसमें जिस एटम पे फोकस करना है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? क्योंकि वो सब में कॉमन है, और वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है, तो उसके बेस पे बेसिक स्ट्रेंथ जज नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, बताइए अब जेड वाला बता दीजिए बस। ठीक है, ओके, प्लीज हैव ए सीट। हमारे पास में देखिए, ये दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत? ये भी दिख रहा है? बोल रहा हूँ दिख तो सारे ही रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप क्यों बोल रहे हो? ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है, उत्तर आ रहा है? नहीं दिख रहे हैं? हाँ पहले वाले केस में और जेड वाले केस में, मतलब एक्स और जेड वाले केस में, आप लोग जिस चीज को देखेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस वाली कोई बात नहीं हो तो वी हैव टू चेक द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब करो। वाई वाले केस में तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर क्या, कौन सा पेयर है? लोन पेयर। लोन पेयर, सिंगल, डबल। क्या कॉन्जुगेशन है? अरे बोलो तो। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन है क्या? है क्या? यस। तो अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ जा रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओ का कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस आर की प्लस आर? माइनस आर। लोन पे ट्रांसफर हो रहा है ना? अरे माइनस आई बोलेंगे क्या इसको? क्या बोलेंगे? यस माइनस आर। और हमने क्या बोला प्राचीन काल में? प्राचीन काल जब तुलसीदास जी रामायण वामायण लिख रहे थे तो हमने ये बोला बेसिक स्ट्रेंथ इज यस इन इनवर्स टू द माइनस आर। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी या कैपेसिटी। समझ में आई क्या बात? ठीक है। तो इस केस में इस नाइट्रोजन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताइए प्लीज? कितना लोन पेयर? कितने सिग्मा बॉन्ड? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर बताएंगे वो जो हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। कितने सिग्मा बॉन्ड? कितना लोन पेयर? 2 + 1 3 बराबर sp2। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? नहीं समझाया था आपको? जिसमें एस कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, यहाँ एस कैरेक्टर कितने हो गए? हाँ
और वहां पर एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? ऑर्बिटल शेप चेंज हो जाता है, इट बिकम्स मोर स्फेरिकल, और ज़्यादा स्फेरिकल होगा तो न्यूक्लियस के पास में। जो पहले ऐसा ऑर्बिटल था sp3 वाला, वो थोड़ा गोल हो जाएगा sp2 में, और ज़्यादा गोल हो जाएगा sp में, तो न्यूक्लियस के पास में जाता जाएगा। नहीं बताया था क्या ये? क्या आंसर है? सबसे ज़्यादा x, देन y। कितने लोगों का आंसर आ गया था ये? समझ में कितने लोगों को आ गया? पहले आपको देखना है कौन सा एस्पेक्ट, रेजोनेंस, फिर कौन सा एस्पेक्ट देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, दिख रहा है थोड़ा टफ है, बट बहुत सिंपल सवाल है ये, ना शक्ल से टफ दिख रहा है, ये है बहुत सिंपल। सवाल समझ में आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, मतलब कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया नहीं हो सकती है? फिजिबल मतलब क्या? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। फिजिबल मतलब होता है पॉसिबिलिटी। अरे फिजिबल जो है वो पॉसिबल वर्ड का पर्यायवाची है, सिनोनिम है पॉसिबल। समझ गए क्या? संभावना, उम्मीद। हिंदी तो समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से, केमिस्ट्री समझ लो। टिपो टिपो। जो इसका सही जवाब देगा उसको मिलेगा यूक्रेन जाने का मौका। तो यार हद हो गई, नॉट इंटरेस्टेड? रशिया जाने का मौका, इंटरेस्टेड? कल अटैक हुआ है पता है, यूक्रेन ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर, पता नहीं आपको ये बात? बंगाल की खाड़ी में जाने का मौका मिलेगा। आंसर आ गया? ओके। बट बंगाल की खाड़ी में तो पूरा पानी है श्रेया। चलिए क्या आंसर है इसका? ताबीजो। यूक्रेन जाने का मौका नहीं चाहिए आपको? चाहिए ना? शाबाश शाबाश बेटा अर्जुन, मौका चाहिए ना तुम्हें? हाँ मुझे पता है सब। आंसर बताओ इसका। चलो यार ऐसा कैसे हो सकता? कितने लोग का आंसर फर्स्ट है? बाकी तो सारे जमीन चक्र हो तुम लोग यार, देखते तक नहीं हो क्वेश्चन ढंग से। कितने लोगों को क्वेश्चन टफ लग रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है, हमारे सामने कौन टफ होगा? सबसे टफ हम ही है। एक्टिंग पूरी करवा लो इनसे, खोपड़ी में कुछ नहीं है। इजी लग रहा है? बोले इजी भी नहीं लग रहा है, तो फिर लग क्या रहा है? अरे ये हमें चना चाट लग रही है सर। मतलब यार एटलीस्ट यू मस्ट रिस्पॉन्ड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। ऑलराइट, सो व्हाट इज आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे तो गाना ही है, और ये गाना सुनाएंगे हमारे प्यारे अर्जुन। लेट स्टार्ट हैव ए सॉन्ग यार, मतलब 13 तक हिंदी बोली है मैंने, नहीं सुनाओगे? आता ही नहीं है? अभी ऐसे करोगे तुम थोड़ी देर बाद में। सुशील आप सुनाएंगे प्लीज? कोई ऐसा गाना आता है जो आपके स्टेट में फेमस है? नाम पता है? कौन सा गाना है बताइए तो। हाँ तो गाना तो बहुत फेमस है, वो है राजस्थान में चलता है, तो फिर सुना दीजिए अब। चलिए बैठ जाइए, इतना बढ़िया गाना बताया उसके बाद भी आप कह रहे हो कि बेकार है। हाँ तो भाई आंसर
ये जो माता जी के भक्त बैठे हैं, किसी का जवाब है क्या? 3-4 बैठे हैं इधर माता जी के भक्त। हाँ, तो आंसर है इसका फर्स्ट। अब देख लीजिएगा, एक बार बता देता हूं आपको। यहां पर कहां जोड़ा है? यहां जोड़ा है, तो हो सकता है रिएक्शन। यहां लोन पेयर है। पहले वाले में क्यों नहीं हो सकता? देखो कहां जोड़ा है H+ को, देखो यहां जोड़ा है कि यहां जोड़ा है, लेफ्ट की राइट। लेकिन राइट में नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसका लोन पेयर किस में जा रहा है? लोन पेयर सिंगल डबल। यहां जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कहां कहां जा रहा है रेजोनेंस? तुमको जमीन चक्रों कल क्या लिखाया था कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में लिखवाया था क्या? उसी का सवाल पूछा है ये। कहां लिखा तुम लोगों ने उसको? चेक करो, देख एक बार कहां लिखा है। दिख गया सबको? स्ट्रेन हो जाएगा वहां पर। तो क्या ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड है? फिर ये सिंगल बॉन्डेड नहीं है। चलिए यहां देखिए एक बार, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में यहीं रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? हो जाएगी। यहीं रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? यहीं रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? अरे कल एग्जाम्पल लिया था ना ग्वानिडीन का, ये रहा ग्वानिडीन। तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब यार इतना सिंपल सवाल सब लोगों से होना चाहिए था, घबरा जाते हो तुम लोग क्वेश्चन देख के ही। हो गया नोट डाउन सबका? कॉन्सेप्ट क्या लिखा आपने? रेजोनेंस में नहीं जाता है तो उसको आप डोनेट कर सकते हो, मतलब वो एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ गए क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करना है। ये सारी नाइट्रो एल्केन्स हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए आपको किसको हटाना पड़ेगा इसमें से? यस, क्या बन जाएगा? माइनस एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। क्या रेजोनेंस है? क्या नाइट्रो एल्केन्स में एसिडिक हाइड्रोजन होता है? होता है। क्यों? क्योंकि H+ हटने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल है वाया रेजोनेंस। फोर्थ वाले केस में क्या होगा? कितनी जगह रेजोनेंस पॉसिबल है? मत बोलना, आराम से विचार करो, सोचो समझो फिर जवाब दो। क्या सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ होगा? क्या उसके बाद सेकंड होगा? फर्स्ट और थर्ड में से कौन होगा? थर्ड क्यों नहीं होगा? वहां पर CH3 और एक्स्ट्रा कनेक्टेड है, उसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। समझ गए क्या? नहीं समझे? CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। तो प्लस आई की वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? नहीं समझे? लगा दूं आंसर? कौन सा? पक्का? कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे यहां से? नाइट्रो एल्केन्स में कौन सा हाइड्रोजन होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। चलिए, बहुत है आज के लिए? बताओ बहुत है क्या? बताओ बताओ फटाफट से। बता ही नहीं रहे यार। चलो आखिरी सवाल और कर लो। 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। कार्बन नंबर 2 दिख रहा है? 3 दिख रहा है? देखते रहो उसे। देख लिया? पूरा दिख गया? अब सवाल पढ़ो पूरा। The bond between C2 and C3 is shorter than the single bond because
रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना, एक ही बात है। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? किस टाइप का? क्या रेजोनेंस हो सकता है? आप क्या इस मॉलिक्यूल को, क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? यस, 1,3-ब्यूट-डाइईन, किसी एक ऐसे सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेफ्ट और राइट वाला पूरा भरा हुआ है और बीच वाला आधा खाली है, तो पानी का फ्लो कैसे होगा? यस, कब तक होता रहेगा? राइट साइड में दिख रहा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अरे पाई ताई नहीं, डबल बॉन्ड है। लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, बीच में बैलेंस हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग रेजोनेंस डिस्कस कर रहे हैं और कई दिन तक रेजोनेंस ही डिस्कस करेंगे, मतलब कम से कम 2 दिन और रेजोनेंस के अलावा भी अपन और कई चीज़ें पढ़ रहे हैं साथ साथ में। जैसे आज अपन ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स का क्लासिफिकेशन, बेसिक रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन, तो वो भी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखना है। पढ़ा था क्या ये सब? रिवाइज कर लीजिए एक बार।